गया? क्या आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री की गर्जना के बाद पाकिस्तान दोबारा आतंक फैलाने का दुस्साहस करेगा? क्या आतंक के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल अमेरिका, चीन, यूएन सबके लिए संदेश है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर गौरव आर्या, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट, सुशांत सरीन, सीनियर फेलो ORF, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगी मेजर गौरव आर्या, न्यूक्लियर युद्ध हुआ कि नहीं, यानी कि हमने न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की कि नहीं, क्योंकि ये सवाल सबसे ऊपर मन में चल रहा है और कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज टॉम कूपर जो कॉम्बैट एविएशन के एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि एंट्री और एग्जिट दोनों भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये किराना हिल्स के पास था, वहां से स्मोक दिखने की सैटेलाइट विजुअल्स भी है, आधिकारिक नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट जिसकी क्रेडिबिलिटी है बहुत ज्यादा, आई मीन आर्मीज एंड मिलिट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ये इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात समझते हैं, मानते हैं, ये जाते हैं अलग अलग जगह टॉक्स देते हैं, वो इनकी क्रेडिबिलिटी है। अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। और अगर भारत ये क्षमता रखता है कि किराना हिल्स में जाके दस्तक दे सकता है जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हुए हैं, तो फिर आपको याद है मैंने आपकी शो में एक बार बताया था कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है कि पूरी दुनिया बीच में आ गई और अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। 3:30 बजे कॉल होता है, 5 बजे सीज फायर डिक्लेयर हो सकता है, हो चुका होता है उस वक्त तक। तो ऐसा क्या ट्रिगर था नाविका, ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसकी वजह से पूरी दुनिया आ गई कि जी लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो? वरना अगर पाकिस्तान हमें हिट करने की कोशिश कर रहा है और हम पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, कुछ दिन पहले ही जेडी वांस ने कहा था कि हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है करो, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ही सेड दैट ऑन रिकॉर्ड, एंड सडनली ट्रंप बीच में आ जाता है। ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिया कि भाई सीज फायर करो, अब नहीं? और यहां पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया, मेरे पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए, आप हटिए यहां से। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ और कुछ बहुत बड़ा हुआ है नाविका, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सुशांत सरीन, ये क्या बड़ा हुआ है वहां पर किराना हिल्स पर? ये सवाल देश में हर बच्चा पूछ रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हमारे जो एयरफोर्स के डीजी थे, उन्होंने कल मुस्कुराते हुए कहा, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, AK भारती साहब ने, कि किराना हिल्स में है न्यूक्लियर स्टोरेज। अरे आपने बताया तो पता चला, हमें तो पता नहीं था। और फिर कहा कि हमने ऐसा तो नहीं कहा है, पर ऐसा नहीं हुआ ये भी नहीं कहा है। और तमाम स्पेकुलेशन चल रही है कि वहां पर इजिप्शियन प्लेन आया बोरॉन लेके। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन बोरॉन किस लिए लेकर आया कोई? अमेरिका से प्लेन क्यों आया न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट लेकर? ये सवाल बहुत उठ रहे हैं। थी वो बिल्कुल सही थी जो भारतीय मीडिया दे रहा था, बिल्कुल, कि कराची के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। अच्छा, अब भारतीय मीडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है कि कराची के कंटोनमेंट सिर्फ बंदरगाह टेबल पे आए हैं क्योंकि इनको इतनी फेंटी लगी है कि इनके पास और कोई चारा नहीं था टेबल पे आने के अलावा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही नहीं आ गए कि इनको सडनली अमन और चैन की बातें बांसुरी बजाना चाह रहे थे। ये पाकिस्तानी इतने घटिया हैं, इनको जब तक 4 जूते नहीं पड़ते तब तक ये नहीं आएंगे। इनको जूते पड़े और इनको सडनली पता लगा कि यार ये तो हमारा तो पूरा पासा ही पलट गया, हम जो सोच के बैठे हुए थे वो तो बात ही खत्म हो गई है। ये इसलिए आए हैं। ये ट्रंप तो ऐसे ही अपना बीच में अपनी उंगल डालने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसका कोई, इनफैक्ट देयर इज एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है कि अमेरिकियों ने भारत के ऊपर कोई प्रेशर डाला ट्रेड का, इसका उसका, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और मैं अपने जो हमारे नेता हैं, हमारे अफसर हैं जो हमसे बात करते हैं, मैं उनको ज्यादा विश्वसनीय मानता हूं बनस्बत एक ऐसे मस्खरे के ट्रंप जैसे के,
जो बकबक करते रहता है उसको यही नहीं पता होता आज जो बोल रहा है कल बिल्कुल उससे उल्टी चीज बोलता है, तो इनको कौन संजीदा लेगा। और यही इमरान खान गया था ना 2019 में कि ट्रंप साहब 1 अरब आदमी आपकी वाह वाह करेगा अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करें। 15 दिन के बाद क्या हुआ बिल्कुल बताए कोई, जब बिल्कुल पाकिस्तानी फुदक लेकिन ये आपके विचार जो हैं वो देश में बहुत से लोगों के विचार हैं कि ऐसा हुआ नहीं था। शायद अमेरिका कहीं ना कहीं ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। और आज टॉम कूपर उन्होंने भी उस इंटरव्यू में ये याद आने लगे पाकिस्तान को। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी मैं पूछना चाहती हूं 2 चीजें। एक, सिंदूर डॉक्ट्रिन एक नया बनकर आ गया है कि अब टेरर और आतंक, स्टेट एक्टर कौन है, आतंकवादी कौन है, इसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यह सिंदूर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हो गया। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत डरने वाला नहीं है, यह भी क्लियर हो गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जो आदमपुर के एयरबेस पर गए हैं, मैसेज क्या था? क्योंकि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि वो एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गया है, S-400 डिस्ट्रॉय हो गया है, उन्होंने एयरक्राफ्ट गिरा दिए। MiG-29 भी खड़ा था, S-400 भी था, और एयरबेस पर प्रधानमंत्री ने चलकर भी दिखा दिया पूरी दुनिया को कि एक बाल भी नहीं बांका हुआ, एक कौवा भी नहीं पर मार के गया। तो ये संदेश अगर बाहर की दुनिया को जा सकता है तो यहां विरोधी पार्टियों को क्यों नहीं जा रहा? देखिए, इन दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं थोड़ा लाइटर नोट पे बात को शुरू करता हूं। अभी सुशांत जी ने भी बहुत तरीके से पाकिस्तान के बारे में कही, तो नाविका जी मुझे याद आता है 1990 के दशक की एक हिंदी मूवी थी जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें शक्ति कपूर बना हुआ जो हर बात पे वो डायलॉग बोलता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, सबको धमकाता रहता था, और लास्ट में वो चक्कू होने के बावजूद उसकी कायदे से पिटाई हो गई थी। तो आज ऐसा लगता पाकिस्तान के साथ वही स्थिति हो गई कि वो मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, और उसके बाद भी जाके उनका सब एयरबेस वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नाउ कमिंग ऑन द सीरियस पॉइंट जो गौरव आर्या जी ने कही, अगर केवल 24 घंटे पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ये कहते हैं कि दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस, जो इंडिया पाकिस्तान में होना है होने दो, अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट के अनुसार भारत ने कोई बात नहीं की, बकौल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन्हें परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगता है, और यह यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। जो आपके लाखों दर्शक सुन रहे हो उन्हें जरा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके सोचना चाहिए कि 24 घंटे पहले अमेरिका का यह स्टेटमेंट है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, और 24 घंटे के अंदर उसे परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगता है। अब आइए आप तीसरी बात, थोड़ा इस एंगल को उससे कनेक्ट करिए।